हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 जातक कथा। ठीक, चैप्टर का नेम क्या है? जातक कथा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या है, उलूक जातकम पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नित्य जातकम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम उल्लूक जातकम पढ़ेंगे। आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहले मैं इसका आपको संदर्भ बता देना चाहती हूँ। क्या संदर्भ, जो कि कितने नंबर के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, तो आप उसे सुन लीजिए। ठीक है, पहले सुन लीजिए क्या कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से अवतरित है या शीर्षक से लिया गया है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इजी ट्रिक बताने वाली हूँ आज संदर्भ लिखने का, कि जिससे आपको कभी भी संदर्भ लिखने मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस भी चैप्टर का नाम है, ठीक है, कि कौन सा लिख रहे कि प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश, वो लिख लेंगे। तो बोलेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश जो है वो पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है। ठीक, और किस चैप्टर से लिया गया है? जातक कथा से। ठीक, और उसमें जिस पाठ का नाम है वो है उलूक जातकम। तो लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से लिखा गया है, लिया गया है या अवतरित है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एक एक की हिंदी समझिए। ठीक है, सबसे पहले लिखा है अतीते। अतीते मीन्स होता है जो बीत चुका, यानी कि पास्ट टेंस। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में। ठीक है, उसके बाद है प्रथम कल्पे। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है क्या? जना। जना मीन्स होता है लोग, यानी कि पीपल। एकम विरूपम, यानी कि एकम मीन्स एक, विरूपम मीन्स होता है सुंदर। ठीक, क्या कि एकम मीन्स एक और विरूपम मीन्स सुंदर। उसके बाद है क्या? सौभाग्य प्राप्तम। सौभाग्य प्राप्तम मीन्स होता है सौभाग्यशाली। सौभाग्य प्राप्तम लिखा, यानी कि जिसको सौभाग्य प्राप्त हो तो वो हो गया सौभाग्यशाली। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है सर्वाकार परिपूर्णम। सर्वाकार, तो कार में होता है आकार, यानी कि सभी आकार से परिपूर्ण पुरुष, यानी कि पुरुष आदमी। ठीक, उसके बाद है राजानम कुर्वन। राजानम कुर्वन मीन्स राजा चुना। तो पूरी लाइन हम कैसे पढ़ेंगे कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों के द्वारा एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी आकार से परिपूर्ण पुरुषों में राजा चुना गया। उसके बाद हम लाइन देखेंगे क्या कि चतुष्पदा अपि सन्निपते एक सिंह राजानम कुर्वन। इसके बाद सेकंड लाइन में बोलता है कि चतुष्पदा। अब चतुष्पदा का क्या मतलब होता है? मतलब कि 4 पैरों वाला। 4 पैरों वाले कौन होते हैं? जानवर। ठीक, अपि मीन्स होता है भी। अपि मीन्स भी। सन्निपत मीन्स होता है एकत्रित होके, मतलब गोल बना के। उसके बाद है एकम मीन्स एक, सिंह मीन्स शेर होता है, ये तो सबको पता है। उसके बाद होता है राजानम कुर्वन, यानी कि राजा चुना। तो कह रहा है कि इसके बाद जो 4 पैरों वाले हमारे जानवर थे उन्होंने भी एकत्रित होकर एक राजा बना लिया। ततः, ततः मीन्स होता है इसके पश्चात। ततः मीन्स इसके पश्चात। शकुनी गढ़। अब शकुनी मीन्स क्या होता है? तो शकुनी मीन्स होता है पक्षी। तो गढ़ हो गया, तो इसमें गढ़ लगा देंगे लास्ट में, तो हो जाएगा पक्षी गढ़, यानी कि पक्षियों का समूह। हिमवंत प्रदेश है, यानी कि हिमवंत प्रदेश में एक जगह का नाम है ये। एकस्मिन, यानी कि एक। पाषाणे, यानी कि पत्थर। फिर सन्निपत मीन्स होता है एकत्रित होकर। मनुष्यऊ राजा प्रज्ञाते चतुष्पदेषु च। इसका क्या मतलब है कि कह रहा है कि इसके पश्चात जो पक्षीगण थे वो हिमवंत प्रदेश के एक पत्थर पर एकत्रित होकर क्या बोले कि मनुष्यों में भी राजा बन गया है, और 4 पैरों यानी कि जानवरों में भी राजा बन गया है, या जानवरों में भी या मनुष्यों में भी राजा जाने लगा है। लेकिन हमारे पक्षियों में तो कोई राजा या रानी है ही नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, अस्माकम पुनंतरम राजा नास्ति। कह रहा है कि हमारे बीच तो कोई भी राजा नहीं है। तो कह रहा है कि अराज को वाशो नाम न वर्तते। नहीं, हम बिना राजा के नहीं रह सकते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। जब भी कभी हम पर अटैक होगा, आक्रमण होगा, तो कैसे होगा
ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? तो बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राज स्थाने स्थापित, तो यानी कि एक को राजा के स्थान पे स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्ते, ऐसा किसने कहा? शकुनि गणों ने, यानी कि पक्षी गणों ने। उसके बाद है अतः ते परस्परोपम मलोक्तम एकम मुलुकः दृष्टवा। अतः क्या हुआ बाद में कि वो एक दूसरे को देखने लगे, तो उन्होंने एक उल्लू को देखा, तो बोले अयम नो रोचते। देखिए यहाँ पे नो लिखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अंग्रेजी मीनिंग वाली नो है। इसका मतलब होता है कि मुझे यह अच्छा लगता, एकदम उसका अपोजिट है। इंग्लिश वर्ड का जो नो होता है बिल्कुल उसके अपोजिट, यानी कि क्या, मुझे यह अच्छा लगता है, ऐसा एक ने कहा। उसके बाद देखिए नीचे वाली लाइन क्या बोल रहा है कि ठीक है, अथैव शकुनि सर्वेषां दासाय ग्रहणार्थ त्रिकृतम अशात्वं। तो कह रहे हैं कि इसके पश्चात, अथैव मीन्स क्या होता है, इसके पश्चात, शकुनि मीन्स क्या बताए थे हम आप लोगों को? पक्षी। सर्वेशा मीन्स सभी, ठीक है। उसके बाद है क्या, उसके बाद है अथैव। अथैव मीन्स होता है इसके पश्चात या इसके बाद। शकुनि मीन्स क्या होता है? पक्षी। सर्वेशा मीन्स सभी। मध्यादास, ठीक है, मध्यादास ग्रहणार्थ, ठीक है, उनके मध्य, ठीक है, उन सभी के मध्य क्या, राय जानने के लिए। त्रिकृतम अश्राव्यत, यानी क्या, 3 बार घोषणा की। सीधी सीधी बात है, कह रहा है कि इसके पश्चात क्या हुआ कि सभी पक्षियों के बीच उसको तो उल्लू पसंद आ चुका था, तो कहा कि अगर आप सभी की राय है तो मैं 3 बार ऐसा घोषणा करता हूँ कि मुझे पसंद है ऐसा, कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो अपना राय जान रहे हैं, ठीक है। तो उसके पश्चात है क्या कि तत् एक काक उत्थाय, ठीक है, कह रहा है कि तत्पश्चात क्या हुआ कि एक जो है काक, यानी कि एक कौवा उड़ते हुए आया। तिष्ठ तावत, उड़ के बैठ गया। अस्य अतस्मिन, ठीक है, अतः अस्य अतस्मिन राज्याभिषेक काले, कह रहा है कि इस समय राज्याभिषेक के समय इस एवं रूपम मुखम, इसका मुख इस प्रकार है। क्रुद्धस्य च क्रीड संभवस्यति, जब यह गुस्सा होगा या क्रोधित होगा तो कैसा होगा, ठीक है, तब उस समय कैसा मुख होगा इसका। तो कह रहा है कि अनेने ही क्रोधेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे, कह रहा है कि अगर जब यह इसके क्रुद्ध होकर देखने पर, कह रहा है कि जब यह इसका राज अभिषेक हो रहा है तब इसका मुख ऐसा है। तो ठीक है, जब यह गुस्सा होगा तो क्या होगा, तो कह रहा है कि अगर यह क्रोध होके देख दे हमें, यानी कि गुस्से में देख दे, तो हम लोग क्या होगा, अवलोकती, यानी कि देख दे हमें, तो क्या होगा कि वयम तप्त कटाहे यानी कि गर्म कड़ाही, ठीक है, तप्त कटाहे यानी कि गर्म कड़ाही में, ठीक है, डाले तिलों की भांति। प्रक्षिप्त स्थिला इव तत्र, ठीक है, डाले तिलों की भांति, क्या होगा, तिलों की भांति हम भुन जाएंगे, तिलों की भांति हम क्या होंगे, तत्रैव दंडच्छाम, तिलों की भांति हम भूल जाएंगे। फिर से इस लाइन को समझिए, क्या कह रहा है कि अगर इस राज अभिषेक के समय इसका मुख इस प्रकार एकदम भयानक डरावना लग रहा है, सोचो जब ये गुस्सा होगा तब इसका मुख कैसा होगा। सोचो जब ये गुस्से में हमें देखेगा तो ऐसा लगेगा कि हम गर्म कड़ाही में तिलों की भांति जल भून गए हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद है न मे रोचते भद्रम व उलुक शाभिषेतम, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मुझे आपका उल्लू का राजाभिषेक करना अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते, मुझे नहीं अच्छा लगता। भद्र उल्लूक शाभिषेकम, यानी कि उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब इसका अक्रुद्ध मुख देखो
तो क्रुद्ध होने पे ये कैसा लगेगा, क्या कि मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पसंद है। इसका अक्रुद्ध मुख देखो, अगर ये क्रुद्ध होगा तो इसका मुख कैसा लगेगा। ठीक है, उसके बाद है लास्ट लाइन। ठीक है, क्या है लास्ट लाइन कि सह एव मुक्त्वा महान रोचते इति विरूहन आकाशे उद्पतत। ठीक है, कह रहे हैं कि वह ऐसा कहते हुए कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा चिल्लाता हुआ वो क्या हो गया, आकाश में उड़ गया। उल्लुकोपि उत्थाय, ठीक है, उल्लुकोपि उत्थाय, ठीक है, एन मनव धावत। ठीक है, अब क्या हुआ कि उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ने लगा। वो तो ऐसा कहता कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा कह के उड़ गया था, लेकिन उल्लू भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। ठीक है, भागने लगा। ततः आरंभ तो अन्यो नयो वैरिणो जातो। तब से ही क्या हुआ कि तब से लेके वो एक दूसरे के बैरी हो गए, यानी कि क्या, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। शकुनय अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन। पक्षीगण भी स्वर्ण हंस को राजा बना के चले जाते हैं, यानी कि पक्षियों में कौन राजा बनता है, स्वर्ण हंस को राजा बनाया जाता है। पक्षियों में राजा स्वर्ण हंस को बना के, और जितने भी पक्षीगण थे वो अपने अपने घर चले गए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।